वेलकम इन बायो की एकेडमी। हमने एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था क्लास 9 से 12 तक, जिसके लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ और अब उनकी MCQs चैप्टर वाइज अपलोड कर रही हूँ। अब हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पर हैं, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इनके लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। MCQs नंबर 1 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? Correct option is option B, observation, hypothesis, deduction, experimentation and conclusion। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन का मेथड आ जाता है। ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसी पर हाइपोथेसिस तैयार किया जाता है, फिर उसका पॉसिबल रिजल्ट तैयार किया जाता है लॉजिकली, जिसे हम डिडक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद उस पर टेस्ट करके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और लास्ट में उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। MCQs नंबर 2, आ हाइपोथेसिस मस्ट हैव दिस प्रॉपर्टी। एक हाइपोथेसिस की इनमें से कौन सी खसूसियत होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टेस्टेबल एंड फॉल्सिफाइबल। एक हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए कि उसे टेस्ट भी कर सकें और वो फॉल्सिफाइबल मतलब अगर वो गलत साबित हो तो उसे गलत भी किया जा सके। उसके अलावा हाइपोथेसिस की नीचे करैक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। क्लियर और सिंपल होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी और जो हमारे पास पहले से प्रीवियस नॉलेज होती है उसकी बुनियाद पर होना चाहिए। और प्रिडिक्ट्स एन आउटकम, और ऐसा होना चाहिए कि उसके आउटकम को भी हम लॉजिकली सोच सकें, प्रिडिक्ट कर सकें और उसका डिडक्शन बना सकें। MCQs नंबर 3, व्हाट इज मीन बाय क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड में क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं क्वांटिटी को, क्वांटिटी मिकदार में कोई चीज़ लिखी जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बेस्ड ऑन नंबर्स एंड मेजरेबल डेटा। ये डील्स विद नंबर होता है, कैन बी मैयर किया जा सकता है। मैयर में हमारे पास लेंथ, हाइट, एरिया, टेम्परेचर, ये सारे के सारे आ जाते हैं। इसके बाद MCQs नंबर 4, द टर्म डिडक्शन इन द साइंटिफिक मेथड बेस्ड ऑन। डिडक्शन से क्या मुराद है साइंटिफिक मेथड में? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लॉजिकल रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये लॉजिकली सोचा जाता है और बताया जाता है कि इसका पॉसिबल रिजल्ट क्या होगा डिडक्शन में। MCQs नंबर 5, एक्सपेरिमेंटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। व्हाई? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो सबसे अहम स्टेप है। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इट टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है कौन? एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी MCQs बनाए हैं सारे के सारे कंसेप्चुअल बेस पर बनाए हैं। अगर आपने लेक्चर्स नहीं सुने तो आपको इन MCQs की समझ नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहले बुक से तैयारी की जाती है, फिर उसके बाद कंसेप्चुअल MCQs को देखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे पिछली प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर लेक्चर्स सुने, वहाँ पर देखें, फिर उसके बाद आप ये MCQs तैयार करें। MCQs नंबर 6, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एक्सेप्ट। ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल हैं, सिर्फ एक के अलावा। वो कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, द प्लांट इज ग्रीन इन कलर। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आ जाती है, जहाँ पर क्वालिटी बताई जाती है, जबकि बाकी 3 जो है उन सब में क्वांटिटी बताई गई है। MCQs नंबर 7, if the result of an experiment do not support the hypothesis, a biologist could क्या? अगर एक्सपेरिमेंटेशन का रिजल्ट जो है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट ना करे, ट्रू ना निकले, तो बायोलॉजिस्ट को क्या करना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रिजेक्ट और रिवाइज द हाइपोथेसिस। वो उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेगा और उसके बाद उसी हाइपोथेसिस को फिर से बनाएगा, फिर से एक नया हाइपोथेसिस बनाएगा। अब MCQs नंबर 8, इन द बायोलॉजिकल साइंटिफिक मेथड डिडक्शन हेल्प्स टू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मेक टेस्टेबल प्रिडिक्शंस। मैंने पहले भी बताया कि डिडक्शंस का जो काम है वो प्रिडिक्शन बताना है कि हाइपोथेसिस अगर ये है तो इसका पॉसिबल रिजल्ट कौन सा निकलेगा, उसे डिडक्शन कहते हैं। MCQs नंबर 9, who suggested the hypothesis that mosquito transmit plasmodium? कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया था कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने की वजह जो है वो मॉस्किटो है, मच्छर हैं?
इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। AFA किंग, उसने ये हाइपोथेसिस दिया था। MCQs नंबर 10, इन विच ईयर डिड AFA किंग मेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया? कौन से साल में AFA किंग ने मलेरिया की ऑब्जर्वेशंस दी थी? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1883। मैं फिर से कह रही हूँ, जब तक आप बुक से स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको इन कंसेप्चुअल MCQs की समझ नहीं आएगी। MCQs नंबर 11, what is the correct deduction from the hypothesis mosquito transmit plasmodium? Its correct option is option C, plasmodium should be present in mosquitoes। मैंने पहले भी बताया कि जब हाइपोथेसिस होता है तो उसका पॉसिबल आंसर तलाश करते हैं जिसे डिडक्शन कहा जाता है। अब हमारे पास हाइपोथेसिस था मॉस्किटो ने प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट किया, तो इसका पॉसिबल आंसर या डिडक्शन कौन सा बनेगा? वो ये बनेगा कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में देख लें, लॉजिकल डिडक्शन इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। लॉजिकली सोचा जाए तो प्लाज्मोडियम फिर मॉस्किटो के अंदर होना चाहिए। MCQs नंबर 12, विच स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो डिड रोनाल्ड रॉस यूज इन हिज एक्सपेरिमेंट्स? रोनाल्ड रॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में कौन से मॉस्किटो को इस्तेमाल किया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एनोफेलिस मॉस्किटो को उसने यूज़ किया था। ये सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल MCQs हैं जो कि बुक से ही बनाए गए हैं क्लास 9th की। MCQs नंबर 13, व्हाट डिड रोनाल्ड रॉस फाइंड इन द मॉस्किटो स्टमक आफ्टर इट बाइट अ मलेरिया पेशेंट? रोनाल्ड रॉस ने उस मॉस्किटो के अंदर क्या देखा था जिसने मलेरिया के पेशेंट को बाइट किया था? तो उसने देखा था प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्लाज्मोडियम वाज फाउंड मल्टीप्लाइंग इन द मॉस्किटो स्टमक। MCQs number 14, why did Ronald Ross use sparrows instead of humans in some experiments? क्यों रोनाल्ड रॉस ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स में स्पैरोज का इस्तेमाल किया बनिस्बत इंसानों के? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इट वाज लेस रिस्की, क्योंकि इंसान की जान बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाती, इसीलिए उसने स्पैरोज को इस्तेमाल किया। MCQs नंबर 15, Which organ of mosquito was found to contain plasmodium after infection? इन्फेक्शन के बाद मॉस्किटो के कौन से ऑर्गन के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके जो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें प्लाज्मोडियम चला जाता है। MCQs नंबर 16, What did Ross conclude when healthy sparrows were bitten by infected mosquitoes? रोनाल्ड रॉस ने क्या नतीजा निकाला था जब एक हेल्दी स्पैरो जो है उससे इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया? ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दे गॉट मलेरिया। जब हेल्दी स्पैरो को मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया, वो मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था उसने बाइट किया तो स्पैरोज को भी मलेरिया हो गया। MCQs नंबर 17, Who first tested the malaria hypothesis on human beings in 1898? सबसे पहले इंसानों पर मलेरिया का जो हाइपोथेसिस है वो 1898 में किसने टेस्ट किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इटालियन बायोलॉजिस्ट। मीन्स के इसमें 2 या 2 से ज़्यादा बायोलॉजिस्ट इन्वॉल्व थे। MCQs नंबर 18, What was observed in the control group which is healthy individual during the first experiment? पहले एक्सपेरिमेंट में जो कंट्रोल ग्रुप रखा गया था उसमें क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कंट्रोल ग्रुप में? कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हेल्दी पर्सनस को रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नो प्लाज्मोडियम। कंट्रोल ग्रुप में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं होते क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास 2 किस्म के ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो वाला ग्रुप जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसमें इन्फेक्टेड चीज़ों के एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और कंट्रोल ग्रुप उससे कंपैरिजन करने के लिए रखा जाता है। MCQs नंबर 19, द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इंक्लूडेड। पहले एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मलेरियल पेशेंट इंक्लूड थे। MCQs number 20, which organ was used to observe plasmodium under microscope?
प्लाज्मोडियम के लिए कौन सा आर्गन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्लड। ब्लड सैंपल्स जो हैं उन्हें माइक्रोस्कोप में रख के देखा गया था कि इसमें प्लाज्मोडियम मौजूद हैं कि नहीं है। MCQs नंबर 21, व्हाट डिड AFA किंग ऑब्जर्व्ड अबाउट स्लीपिंग हैबिट्स एंड मलेरिया? AFA किंग ने स्लीपिंग हैबिट्स और मलेरिया के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन दी थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओपन प्लेसेस लेड टू मोर मलेरिया। उसने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो लोग ओपन प्लेसेस में रहते हैं उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता था। MCQs नंबर 22, विच मस्कीटो जीनस वाज यूज्ड विद स्पैरोज इन रॉस एक्सपेरिमेंट्स? रॉस के एक्सपेरिमेंट्स में स्पैरोज पर जो मस्कीटोज का इस्तेमाल किया गया था उनकी जीनस कौन सी थी? अब देखिए कंसेप्शुअल है, इस किस्म के कंसेप्शुअल MCQs आपको तब आएंगे जब आप बुक की स्टडी करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्यूलिक्स, जबकि एनोफेलस मस्कीटोज का नाम था और क्यूलिस उसकी जीनस का नाम है। MCQs नंबर 23, व्हाट डिड किंग ऑब्जर्व अबाउट मस्कीटो नेट्स? AFA किंग ने मस्कीटो नेट्स के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन दी थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रिड्यूस्ड मलेरिया केसेस। मस्कीटो नेट की वजह से मलेरिया के केसेस में कमी आई थी। अब देखिए उनके अलग अलग ऑब्जर्वेशन पर भी मैंने MCQs बनाए हैं कंसेप्चुअल बेसिस पर, ताकि आपको हर किस्म के MCQs की आसानी से तैयारी हो सके। तो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, इसीलिए सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको कैसे लगे ये सब। MCQs नंबर 24, प्लाज्मोडियम इंटर्स मस्कीटो फ्रॉम ह्यूमंस ड्यूरिंग? मस्कीटो से प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमंस में कैसे जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाइटिंग, बाइट के जरिए जाता है। MCQs नंबर 25, व्हाट डज द इन्फेक्टेड मस्कीटो इंजेक्ट इनटू अ हेल्दी पर्सन? एक हेल्दी पर्सन में इन्फेक्टेड मस्कीटो क्या इंजेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्लाज्मोडियम। MCQs नंबर 26, हाउ डज प्लाज्मोडियम मूव इनसाइड अ मस्कीटो? प्लाज्मोडियम मस्कीटो में कैसे जाता है, किस जरिए से जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्लाइवरी, स्टमक से स्लाइवरी ग्लैंड और वहां से फिर आगे जाता है, ठीक है ना। उसके स्टमक में मौजूद होता है, मस्कीटो के स्टमक में, स्टमक से स्लाइवरी ग्लैंड्स में जाता है, फिर वो बाइट करता है तो ह्यूमंस में जाता है। प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइज इन स्टमक देन मूव्स टू द salivary gland. MCQs number 27, what major biological problem was solved through Ross experiments? रॉस के एक्सपेरिमेंट्स में सबसे बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सी थी जो सॉल्व उसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। मलेरिया जो है बहुत बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में सॉल्व की थी। MCQs नंबर 28, Who received the Nobel Prize for work on plasmodium transmission? प्लाज्मोडियम के ट्रांसमिशन पर किसने नोबेल प्राइज जीता था? इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रोनाल्ड रॉस। MCQs नंबर 29, MCQs नंबर 29, which type of fire was observed to reduce malaria incident? अब ये इसका एक और ऑब्जर्वेशन थी, उस पर कंसेप्चुअल MCQs बनाया है हमने। मलेरिया की जो इंसिडेंट है, हादसात हैं, उससे कम करने के लिए कौन सी फायर इस्तेमाल की जाती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्मोकी फायर। MCQs नंबर 30, प्लाज्मोडियम इज अ टाइप ऑफ डैश? प्लाज्मोडियम किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रोटोजोन। ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। MCQs नंबर 31, विच मेथड हेल्प्ड आइडेंटिफाई प्लाज्मोडियम इन ब्लड? प्लाज्मोडियम ब्लड में प्लाज्मोडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता था? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के जरिए पता चलता था। MCQs नंबर 33, वाई इज मलेरिया एसोसिएटेड विद मार्शीज? क्यों मलेरिया को मार्शीज के साथ एसोसिएट किया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मस्कीटो ब्रीड इन मार्शीज। क्योंकि मस्कीटोज जो हैं वो मार्शीज वाले या दलदल वाले इलाकों में ब्रीड करते हैं, अपनी मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को। MCQs नंबर 33, विच स्टेटमेंट बेस्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया
की वजह है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फाउंड इन ऑल मलेरियल पेशेंट्स ब्लड, क्योंकि प्लाज्मोडियम मलेरिया के तमाम पेशेंट्स के ब्लड में पाया गया था।